नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हमारे सांस लेने का तरीका है, उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खराब हो जाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। जो हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है हमारा अस्थमा। अस्थमा के अंदर क्या क्या होता है पढ़ते हैं हम। इट इज द ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। जो हमारा अस्थमा होता है वो एलर्जी के द्वारा होता है। एलर्जी रिएक्शन होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उसी से हमारा क्या होता है, अस्थमा होता है। दैट इफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एलर्जी रिएक्शन होती है, एलर्जी होती है, उसकी वजह से हमें क्या होता है, उसकी वजह से हमें अस्थमा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एलर्जियन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मस्ट सेल। जो हमारे मस्ट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं जिससे हमारी एलर्जी होती है। एलर्जियन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। जो हमारे एलर्जियंस होते हैं जो हमें हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, कहाँ से रिलीज करते हैं, मस्ट सेल में से रिलीज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द सिम्पटम ऑफ अस्थमा। जो हमारे अस्थमा के सिम्पटम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कफ होते हैं, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब हम सांस को छोड़ते हैं, मतलब इसका मतलब ये है ब्रीथिंग मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। मतलब जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, खांसी होती है, कफिंग होती है, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हमें अस्थमा बीमारी है। अस्थमा बीमारी के क्या सिम्पटम है, कफिंग इन मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमें कफिंग होती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये अस्थमा के सिम्पटम है। दिस सिम्पटम आर ऑफ्टन रिस्ट इन द नाइट। ये ज्यादातर जो हमें इसके सिम्पटम होते हैं अस्थमा के, ये नाइट में पता लगता है कि रात को सोते वक्त हमें कफिंग होती है, खांसी होती है सांस को छोड़ते वक्त। ये सब अस्थमा के अंदर है। एक बार और बता देता हूँ कि अस्थमा एलर्जी रिएक्शन की वजह से होती है, और जो हमारे एलर्जियंस होते हैं वो हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, किसके द्वारा, मस्ट सेल की मदद के द्वारा हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। और द सिम्पटम होते हैं इसके, वो कफिंग होता है और ये मेनली नाइट में होती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमें जब पता लगता है कि हमें अस्थमा जैसा बीमारी हुई है। जो हमारा सेकंड है वो हमारा एम्फिसीमा। एम्फिसीमा के अंदर क्या होता है, इट इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। ये जो हमारा एम्फिसीमा होता है वो हमारा क्रोनिक डिसऑर्डर होता है इन विच अल्वोलर वाल आर डैमेज। इन इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी अल्वोलर वाल होती है वो डैमेज होती है। जो हमारी लंग्स के अंदर जो हमारी एल्वोली होती है, एल्वोली के ऊपर जो हमारी एल्वोलर वाल होती है वो डैमेज हो जाती है, किसके अंदर, एम्फिसीमा के अंदर। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इस डिग्री। जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, जो हमारा सांस लेने वाला जो सरफेस होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। और जो इसका मेजर कोज होता है वो क्या होता है, हमारा सिगरेट स्मोकिंग। जब हम ये जो हमारी सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, जो ये होती है, इनके द्वारा क्या होता है, एम्फीसीमा होता है। ये हमारा क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होती है, जो हमारी अल्वोलर वाल होती है वो डैमेज हो जाती है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। और मेनली कोज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। इसके अंदर जो हमारी जो अल्वोलर वाल होती है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। और एम्फीसीमा बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो किसके द्वारा फैलती है, सिगरेट स्मोकिंग से, सिगरेट या बीड़ी पीने से फैलती है। जो हमारा थर्ड है वो हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये हमारा क्या होता है, इट इज कॉज बाय हार्मफुल सब्सटेंस। ये कोज होता है हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, गैस फ्यूम और डस्ट। जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो हमारी गैस फ्यूम होती है, उसकी वजह से क्या होते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो हमारे गैस फ्यूम और डस्ट वो कहाँ से निकलते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं उसके अंदर से जो धुआं निकलता है या गैसें निकलती है, उनसे जो गैस निकलती है वो हमारे नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाते हैं, जिससे हमें डिसऑर्डर हो जाते हैं। वही डिसऑर्डर है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, इन सर्टेन इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, इसके दोज इन्वॉल्व ग्राइंडिंग एंड स्टोनिंग ब्रेकिंग। उनके अंदर क्या होता है, जो हमारे स्टोन ब्रेकिंग होती है और ग्राइंडिंग होती है, और स्टोन ब्रेकिंग, उनको तोड़ा जाता है स्टोनों को। तो उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं। जो उसके अंदर जो मजदूर काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनके अंदर
उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं, उनसे उन्हें बीमारी हो जाती है। गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। इस फाइब्रोलोसिस का लीडिंग टू फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, मतलब जो फाइब्रस टिश्यू उसका अमाउंट उनके अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कोजिंग लंग्स डैमेज, जो उनके लंग्स होते हैं लंग्स को डैमेज कर देता है। ये लंग्स को डैमेज कौन करता है, जो हमारा डस्ट पार्टिकल होता है, जो गैस फ्यूम होता है, उनसे क्या होता है जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे मजदूर होते हैं, किन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो मजदूर होते हैं वर्कर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है लंग्स डैमेज, उनके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। वही डिसीज कौन सी होती है हमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, और जो हमारा ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है उसका ये आज का लास्ट टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहेंगे। जय भारत।